Dear students and viewers, how are you? I hope are you also fine. Today we discuss type of joints and joint of upper limb, sports medicine by Professor Ghulam Mursa और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन विद जीएम यूट्यूब चैनल. व्हाट इज जॉइंट? जोड़ किसे कहते हैं? अ साइट वेयर टू आर मोर बोन कम टुगेदर. ऐसी जगह जहां पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिल रही हूं. Feathers are not movement occur between them is called a joint. Joint classification types. Joint are classified according to the tissues that lies between the bone. There are three types: fibrous joint, cartilaginous joint, and synovial joint. Like this, you can see in pictures fibrous joint, cartilaginous, or synovial joint. Fibrous joint. The articulating surface of the bone are joined by fibrous tissues. यानी कि किसी भी जोड़ की या fibrous जोड़ की जो articulating है surface of the bone are joined by fibrous tissues. वो fibrous tissues के साथ है. Fibrous tissues, connective tissues are made up of high strength and slightly stretch fiber. जिनके अंदर हरकत इंतहाई मामूली ना होने के बराबर हो, ऐसे टिश्यूज. दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड शॉक. वो सहारा मुहैया करते हैं एंड शॉक ऑब्जर्वेशन टू सराउंडिंग ऑर्गन एंड बोन. Very little movement occur in these joint of skull. There are two type joint of skull. जो हमारे सिर के अंदर जो हड्डियां हैं, हमारे हेड के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं, वो इसके एग्जांपल हैं. इनके अंदर बिल्कुल मामूली हरकत ना होने के बाद इंफीरियर टिबियो फेबुलर जॉइंट, जो इंफीरियर टिबियो फेबुलर जॉइंट है, उसके अंदर भी हरकत इंतहाई मामूली जो होती है. कार्टिलेजिनियस जॉइंट. कार्टिलेजिनियस joints are connected internally by cartilage. कार्टिलेज एक झिल्ली को कहते हैं जिसके जरिए से एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड होते हैं. लाइक ये हमारे जो वर्टिब्रल या हमारे जो बैकबोन है उसके जो जोड़ हैं वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है. Cartilaginous joints also more movement between bone than a fibrous joint. Cartilage is a firm, flexible connective tissues found in structures such as the external ear and in the articulating surface of joint. Like example इसकी क्या है? Joint between vertebral bodies, यानी कि हमारी जो बैकबोन के अंदर जो जॉइंट है वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट की टाइप्स की इकसाम है जिनके अंदर बिल्कुल हरकत जो है मामूली और जो बोन और कनेक्टिव टिश्यूज के साथ अटैच होते हैं. साइनोवियल जॉइंट. ये ऐसे जोड़ जो फ्रीली हरकत करते हैं और जिनके अंदर लिक्विड स्याल मादा जो पाया जाता है, जिनके अंदर हाइलन कार्टिलेज, अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेंसी वाइट कनेक्टिव धुंधली सी connective tissues that cover the end of the articulating bone. Giant cavity, synovial membrane. ये पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं synovial membrane कहाँ पर है और साइनोवियल फेल्यूड कहाँ पर है और कार्टिलेज कहाँ पर है. सफेद रंग की जो झिल्ली जो आप जोड़ को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है और मजबूत रखती है आपस में हड्डियों को. Cover joint cavity except over the surface of the articulating cartilage secrete the lubrication fluid. क्या secretion होती है इसके?
फ्लूइड की लुब्रिकेशन होती है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है उसकी, साइनोवियल फ्लूइड क्या है? लुब्रिकेट द जॉइंट, जॉइंट के अंदर हरकत करने वाली सलाहियत, यानी कि लुब्रिकेट उसको करना फ्लूइड के थ्रू। कैप्सूल, it seals synovial joint and provides stability by limiting movement. Extrinsic ligaments support the joint and connect the articulating bone of the joint. These things found in joint, especially knee joint. Type of synovial joint. आगे इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं साइनोवियल जॉइंट की, हिंज जॉइंट है, जैसे कि एल्बो का जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, कंडाइलाइट जॉइंट है, सैडल शेप जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, प्लेन जॉइंट है। हिंज वैरायटी ऑफ जॉइंट क्या है? टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट के अंदर हिंज वैरायटी ऑफ जॉइंट जो है यूनिएक्सियल, इनकी हरकत सिर्फ एक ही साइड पर होती है। ही as one articulating surface that is convex and another that is concave, like elbow and interphalangeal joint। इनकी हरकत सिर्फ एक ही तरफ होगी, ऊपर या नीचे या साइडों पे। हिंज वैरायटी ऑफ, ये पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, एल्बो को रेड लाइन के साथ शो किया गया है। पिवट जॉइंट, a joint in which a bone rotate around an other joint permitting only rotating movement, ये भी यूनिएक्सियल हैं। और ये हेड ऑफ रेडियस रोटेटिंग अगेंस्ट अल्ना, जब हम अपनी कोहनी को दाएं बाएं मोड़ते हैं, या जब हम परेनेशन और सुपिनेशन करते हैं, या फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जब हम करते हैं, तो हमारे रेडियस का जो रोटेटिंग है, उसके हेड की रेडियस के हेड की रोटेटिंग जो है वो अगेंस्ट अल्ना, अल्ना के गिर जो है वो घूमती है। तो इसको ये पेमेंट जॉइंट की एग्जांपल है जो एक दूसरी हड्डी के ऊपर घूमती है। कंडाइलर जॉइंट, वन जॉइंट one joint surfaces an ovular convex shape and another is reciprocally shaped concave surface। ये बाईएक्सियल हैं, इनके अंदर तमाम तरह की मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शंस। और इनकी एग्जांपल जो है वो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट हैं। ये बाईएक्सियल, इनके अंदर फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है। सैडल जॉइंट बाईएक्सियल हैं, ये भी जैसे हमारे हथेली के जॉइंट हैं, कार्पल, मेटाकार्पल। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction, the bones set together as in set in a horse। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, देखें हम हमारे थंब को हम राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं हर तरह जो है घुमा सकते हैं आसानी के साथ। Ball and socket joints, round surface, one ball of the bone of the ball move within a cup shape depression, the socket, another bone. Shoulder and hip joint, these are two examples of ball and socket. One is shoulder, another hip joint. These are ball and socket type of joint. Plane joint, uniaxial, permits gliding movement, the bone surface involved are nearly flat। ये ऐसी हड्डियां जो कि फ्लैट होते हैं, मसलन हमारी ये जो कार्पल बोन है या कार्पल जॉइंट है, ये बिल्कुल हमारी हाथ के ऊपर वाली, जब हम पाम को उल्टा करते हैं, यानी कि जब हमारी प्रोनेशन होती है, तो हम अपने हथेली को ऊपर देखें, बैक को देखें हम डिस्टल साइड पर, तो हमारी हड्डियां जो हैं ये बिल्कुल प्लेन है। इंटीरियर कार्पल जॉइंट एंड acromioclavicular joint, ये these are two type of plane, example of plane joint। Joint stability, the stability of a joint depends on three main factors। the shape, सबसे पहले उसकी शेप क्या है, साइज,
and arrangement of the articular surface. नेक्स्ट उसके अंदर क्या है कि ligaments and the tone of the muscle around the joint. ये है joint stability. सबसे पहले shape, उसका size और उसकी arrangement क्या है एक मसल दूसरे मसल के साथ या हड्डी के साथ जो अटैच हो रहा है. फिर उसके बाद उसके ligaments जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं. ठीक है. तीसरी चीज जो है वो है टून ऑफ मसल अराउंड द जॉइंट. जो मसल कैविटी है जो उसके ऊपर हड्डी को आपस में जोड़ के रखती है. शोल्डर जॉइंट की कुछ आगे एग्जांपल्स और उसका एक्सप्लेनेशन. आर्टिकुलेटिंग this occur between the rounded head of humerus and the shallow pear-shaped glenoid cavity of the scapula. What is glenoid cavity is depended by the presence of fibrocartilaginous rim called by the glenoid lubrum. ये आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं. कैप्सूल, ह्यूमरस, आर्मबोन जो है, शोल्डर शोल्डर ब्लेड है और कोलर बोन जिसको हम क्लेविकल कहते हैं, हंसली की हड्डी. साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसकी एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट की. कैप्सूल दिस सराउंड्स the joints and is attached medially to the margin of the glenoid cavity outside the labrum. Laterally, it is attached to the autonomic neck of the humerus. Ligaments. The glenohumeral ligaments are three weak bands of fibrous tissues that strengthen the front of the capsule. The transverse humeral ligaments strengthen the capsule and bridge of the gap between the two tuberosities. The coracohumeral ligaments strengthen the capsule on its superior side. Like this, इस पिक्चर के अंदर आप वादे तौर पर देख सकते हैं कोरोकोकुलर और क्यूनाइड ट्रेपेजियस ये मसल्स हैं. क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट और क्रोकाक्रोमियल कोरोकोह्यूमरल्स, ट्रांसवर्स ह्यूमरल, सुपीरियर और मिडल और इंफीरियर. Movement of shoulder joint. All type of movements present at shoulder joint: flexion, extension, abduction, adduction and circumductions. Sternoclavicular joint. ये जो स्टेनम और हमारी क्लेविकल बोन के दरमियान जो जोड़ बनता है स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट कहलाता है. ये जो स्टेनम कहते हैं हमारी जो सीने वाली जो चेस्ट वाली हड्डी है ये हड्डी और क्लेविकल, इसलिए इसको स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट कहा जाता है. दिस अकर बिटवीन द स्टेनल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड द मेनुब्रेम ऑफ स्टेनम एंड द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज. किस टाइप के जॉइंट है ये? साइनोवियल जॉइंट का है. इसके अंदर भी लुब्रिकेशन और हल्का मुल्की मूवमेंट्स. This surrounded the joint and is attached to the margin of the articular surface. Ligaments. The capsule is reinforced in front and behind the joint by strong sternoclavicular ligaments. Membrane consists this lies the capsule and is attached to the margins of cartilage covering the articular surface. This flat fibrocartilaginous disc lies within the joint and divided the joint interior into the two compartments. Nerve supply. The supraclavicular nerves and the nerve to the subclavius muscle. Movements. Forward and backward movement of the clavicle take place in the medial compartment. Elevation and depression of the clavicle take place in lateral compartment. इसके ऊपर जो है ट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शंस, रिट्रैक्शंस, ये दो मूवमेंट जो है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती हैं. क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. This occurs between the acromion of the scapula and the lateral end of the clavicle. ये acromion
ऑफ स्कैपुला और लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, उसके दरमियान ये जोड़ बनता है क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट है। लिगामेंट्स क्या है इसके अंदर? सुपीरियर एंड इंफीरियर acromioclavicular क्लेविकुलर लिगामेंट्स reinforce the capsule. Synovial, this lines capsule and attach to the margin of the cartilage covering the articular surface. Movements क्या है? Gliding movements take place when the capsule rotate or when the clavicle is elevated or depressed. Elbow joint. Elbow joint, this occur between the trochila and capitulum of the humerus and the trochlear knot of the ulna and the head of radius. कहाँ पर? ये ट्रोकीला एंड कैपुचुलम के दरमियान, जो ह्यूमरस का ट्रोकुलर है नॉट, उसके दरमियान, और अल्ना और हेड ऑफ रेडियस, इन तीन हड्डियों के मिलने के साथ ये एल्बो जॉइंट जाकर बनता है। साइनोवियल हिंज टाइप ऑफ जॉइंट है ये। लिगामेंट्स का मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स है, यूसीएल रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स है, और एनुलर लिगामेंट्स स्टेबलाइज एंड इनसर्कल द हेड ऑफ रेडियस। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि जहां पर ये हमारी रेडियल अल्नार ह्यूमरस बोन जो आपस में मिल रही हैं, और इनकी मूवमेंट कौन कौन सी है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दो ही इसके ऊपर हरकत होती हैं, एक फ्लेक्शन और दूसरी एक्सटेंशन। ये हमारे एल्बो जॉइंट के ऊपर। उसके बाद superior radio ulnar pivot joint moving in a ring formed by the ulna and annular ligaments. Forearm. Distal radio ulnar joint pivot joint formed by the head of ulna and knot. Movement कौन कौन सी हैं? Middle radial ulnar joint का shaft of the bone held together by the introitious membrane, इसके जरिए से अटैच है। उसके बाद इसकी डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट क्या है? मिडल के बाद पिवट जॉइंट फॉर्म्ड बाय द हेड ऑफ अल्ना विद अ नॉट ऑन द रेडियस। मूवमेंट कौन सी है? सुपिनेशन एंड प्रोनेशन है रेडियो अल्नर जॉइंट। दीज आर टू टाइप्स मूवमेंट, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, यानी कि हम पाम फ्रंट और उसकी बैक। रेस्ट जॉइंट articulating of the distal end of the radius and the articulating disc of overlying the distal end of ulna with the scaphoid, lunate and pesium. किसके साथ? articulating of the distal end of radius and the articulating disc overlying the distal end of ulna with the scaphoid, lunate and ट्राइक्वेट्रम बोन। ये तीन हड्डियां जो हैं इसके साथ जो रेस्ट जॉइंट को हमारे को बनाती हैं, आर्टिकुलेटिंग डिस्क, रेडियस, लुनेट, स्किफाइड और ट्राइक्वेट्रम। मूवमेंट्स कौन कौन से रेस्ट के ऊपर? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन, यानी कि अबडक्शन और अडक्शन। ये फोर मूवमेंट्स जो वाकई होती हैं हमारी रेस्ट जॉइंट के ऊपर। तो आज का हमारी ये लास्ट स्लाइड्स है रेस्ट जॉइंट्स की, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को अनाटमी के हवाले से और स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से ये लेक्चर पसंद आएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।